Hello guys, welcome back to my channel. So in today's video, we are going to continue the chapter Control and Coordination, chapter number 7 of your NCERT book. So in the last video, we were discussing about tropism, and suddenly my video stopped due to some technical issue, I think so. So in this video, we will discuss the tropism again. Okay, so please watch the video till end to understand the chapter fully and in a nice good manner. Okay, so tropism. Okay, we are starting from the coordination in plants topic. So coordination in plants मतलब कि plants में जो सारे functions है coordination है वो होता कैसे है. जो plants की movement है वो एक तो independent of growth होती है और dependent on growth होती है. इनके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं, एक ब्रीफ में और अच्छे से डिस्कस करते हैं. सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ मूवमेंट्स होती है उनके बारे में हम देखते हैं. इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ का मतलब है जो ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करता, जो ग्रोथ पर डिपेंड ना करके किसी भी प्लांट में मूवमेंट होती है उसको हम इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ मूवमेंट कह देते हैं. राइट. सो ये क्या होता है, ये एक इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस को. इट इज द इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. मतलब कि जैसे ही कुछ स्टिमुलस हुआ, ठीक है, जैसे ही आपने छुई मुई प्लांट को छुआ, ठीक है, तो फिर तभी वो क्या है स्टिंग उठ जाता है, तभी आपका रिस्पॉन्स आ जाता है. ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, आपको छुई मुई प्लांट इसका एग्जांपल दिखाती हूँ इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ का मूवमेंट का. ठीक है, फिर प्लांट कितना प्यारा पौधा है ना. सो ये आपका छुई मुई प्लांट की नॉर्मल वाली पिक्चर है, जब ये नॉर्मल होता है. मगर जब इसको आप छूते हो, मतलब यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल है, यहाँ पे क्या है जब आप छुआ नहीं होता, जब मतलब कि इसको कोई भी स्टिमुलस नहीं होता, ठीक है, तभी ऐसा दिखता है. मगर जब आप इसको छूते हो ना तो भी ये इसके जो पत्ते हैं वो ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं. ठीक है, सो ये क्या है, एक सेंसिटिव प्लांट भी इसको कहा जाता है. ठीक है, छुई प्लांट को सेंसिटिव प्लांट भी कहा जाता है और इसका नाम माइमोसा पुदिका भी है और टच मी नॉट भी प्लांट भी कहा जाता है इसको. ठीक है, बहुत सारे नाम है इसके. तो अभी हमने क्या किया, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ का एग्जाम्पल देखा. ठीक है, तो आप आगे हमें तो चलिए अभी हम आगे पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ मूवमेंट्स का. ठीक है, यहाँ पे क्या था, इमीडिएट रिस्पॉन्स था, मतलब कि जब ही हम टच करेंगे तभी उस प्लांट के जो पत्ते हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे. जो प्लांट्स यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल. प्लांट्स इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स यूज करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल तक भेजने के लिए. ठीक है, For movement to happen, cells change their shape by changing the amount of water in them, resulting in swelling or shrinking of cells. अगर हमने जो cells हैं, मतलब कि plants हैं, उसमें कोई भी movement करनी है, तो फिर क्या करना होगा, जो cells है वो ना किसी भी movement को, plant में किसी भी movement को करवाने के लिए जो cells है वो अपनी shape को change कर लेते हैं. cells अपनी shape को कैसे change करते हैं, वो क्या करते हैं, पानी का जो अमाउंट है वो कम या ज़्यादा कर लेते हैं. ठीक है, मतलब कि आगे अपने अंदर जो तो पानी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, जहाँ ये ऑब्जॉर्ब्ड है अपने अंदर पानी है उसको रिलीज कर देते हैं. अगर पानी को रिलीज करेंगे तो जो सेल्स है वो इकट्ठे हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, सिंक उठ जाएंगे. अगर वो अपने अंदर पानी ऑब्जॉर्व करेंगे, अपने अंदर लेकर आएंगे पानी को, तो वो स्वेल हो जाएंगे. राइट, तो ऐसे मूवमेंट होगी प्लांट्स में. इसका एग्जाम्पल तो हमने देख ही लिया, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट ऑन टचिंग इट. जब हम टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम छुई मी प्लांट भी कहते हैं, या फिर आप माइमोसा पुदिका, MIMOSAPUDICA, माइमोसा पुदिका, या इसको सेंसिटिव प्लांट भी कहा जाता है. राइट, माइमोसा पुदिका भी कहा जाता है और या फिर इसको सेंसिटिव प्लांट भी कहा जाता है. ओके, सेंसिटिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ही हम इसको टच करते हैं तब ये क्या होता है ना, तब ये सिंग उड़ जाता है. राइट, तब ये सिंग उड़ जाता है, मतलब कि ये सेंसिटिव है, हमारे टच के प्रति ये सेंसिटिव है. ड्रूपिंग मतलब कि मुरझाना, पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो ये एग्जांपल हमने पहले दे दिया. अभी डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ क्या है, 5 तरह की मूवमेंट्स होती हैं प्लांट्स में. हाँ, और यहाँ पे देखिए जो मोमेंट्स प्लांट्स में इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होती है ना, उसको कहा जाता है नास्टिक मोमेंट्स. ओके, नास्टिक मोमेंट्स. ओके, सो नाउ डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं. दीज मोमेंट्स आर ट्रॉपिक मोमेंट्स. उनको नास्टिक मोमेंट्स कहा जाता है, इनको
ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। दैट इज डायरेक्शनल मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जो एक डायरेक्शन में होती है, एक डायरेक्शन में होती है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। मतलब कि जो ग्रोथ है इसमें क्या होता है, एक डायरेक्शन में ग्रोथ होने लग जाती है, ठीक है, और वो ग्रोथ है वो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होती है। स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जब एक डायरेक्शन में ग्रोथ होने लग जाती है उसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट कह देती हैं, ठीक है। ये जो है 5 तरह की होती है, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है। 5 तरह की होती है ये। वन बाय वन हम सबको देखते हैं सभी ट्रॉपिज्म्स को। पहले हम यहाँ से पढ़ेंगे, उसके बाद एक पिक्चर से अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रॉपिज्म वाले टॉपिक को और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स थ्रू हार्मोन्स वाले टॉपिक को ही कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम ट्रॉपिज्म देखते हैं। फर्स्ट है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या होती है? मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट, राइट। ये आपको पता है कि फोटो को साइंस में लाइट कहा जाता है, राइट। फोटो साइंटिफिक वर्ड फॉर लाइट। और फोटोट्रॉपिज्म को याद रखने के लिए कि होता क्या है फोटो, राइट। फोटो वर्ड ये आप इससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हो, ठीक है। फोटो का मतलब होता है जब हम किसी फोटो, उसको भी हम फोटो कहते हैं। आप इस चीज को कि फोटोट्रॉपिज्म होता क्या है, इस चीज को 2 तरीके से याद रख सकते हो। एक तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि फोटो का मतलब लाइट होता है, कि इस तरीके से कि फोटो मतलब कि देखने वाली फोटो, ठीक है। अब कैसे फोटो का मतलब लाइट होता है, तो फिर फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ लाइट। ये तो बहुत ही आसान था। अभी फोटो मतलब कि आप फोटो कैसे देखते हो? आंखों से देखते हो। किसकी वजह से देख पाते हो? लाइट की वजह से देख पाते हो ना। अगर लाइट नहीं होगी तो कुछ भी हम नहीं देख पाते। लाइट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ साइट, राइट। सो तो यहाँ से भी आप कह सकते हो कि मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ लाइट होगा, यहाँ से आप याद रख सकते हो, या ऐसे सीधा कि फोटो का मतलब लाइट होता है, ठीक है। सो पॉजिटिव मतलब कि हर एक जो ट्रॉपिज्म है वो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 वेज में होता है, ठीक है। पॉजिटिव मतलब कि जो ग्रोथ है वो आपकी टूवर्ड्स लाइट जाएगी, ये होता है स्टेम में ऐसा होता है। और नेगेटिव मतलब कि जो आपकी ग्रोथ है वो अवे फ्रॉम लाइट होगी, ठीक है। और ये होता है रूट्स में। चलो देखते हैं इसका इमेज, ठीक है। इमेज के रूप में इसको समझने की कोशिश करते हैं इमेज की मदद से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है यहाँ पे ना एक ऐसे लाइन है, अलग अलग समय की बात की हुई है, यहाँ पे अलग अलग केसेस है। ये फर्स्ट केस है जब आपका सूर्य देवता जो है वो आपके ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। तो जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो सीधी होगी ना, स्टेम भी सीधी ऊपर को ग्रो करेगी और जो रूट है वो नीचे को सीधी ग्रो करेगी। आपको पता है स्टेम ऊपर को ग्रो करती है और रूट नीचे को ग्रो करती है, तो वो सीधी ग्रो करेंगी। मगर जब सन आपको साइड में दिख गया, मतलब कि साइड में चला गया, तब जो स्टेम है वो टूवर्ड्स ना लाइट बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स लाइट इस तरफ को बेंड हो जाएगी। और जो रूट्स है वो अवे फ्रॉम लाइट बेंड हो जाएंगी, इस तरफ को बेंड हो जाएंगी, ठीक है। स्टेम इस तरफ को बेंड हो जाएंगी आपकी, और जो आपकी रूट्स हैं वो अवे फ्रॉम लाइट वो दूसरी तरफ को बेंड हो जाएंगी, इस तरफ को, ओके, इस तरफ को बेंड हो जाएंगी। ये आपका क्या है? फोटोट्रॉपिज्म। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपका हो रहा है यहाँ पे आपका हो रहा है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। जो रूट का केस है, सॉरी स्टेम का केस है, वहां पे तो पॉजिटिव हो रहा है, और जो रूट का केस है वहां पे नेगेटिव हो रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव क्यों? क्योंकि टूवर्ड्स लाइट गया। यहाँ पे नेगेटिव क्यों गया? क्योंकि अवे फ्रॉम लाइट गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक मूवमेंट की बात करते हैं, जो कि है आपका सो नेक्स्ट हम जियोट्रॉपिज्म की बात करते हैं। जियोग्राफी, ग्रेविटी, कैन यू रिलेट? वैसे जियो का मतलब होता है ग्रेविटी, ओके। सो यहाँ से आप रख सकते हो कि जियो का मतलब ग्रेविटी होता है, और जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी, एज सिंपल एज दैट। सो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कैसा होता है? पॉजिटिव में क्या होता है? जो आपकी मूवमेंट है, जो आपकी ग्रोथ है, ठीक है, वो जो ग्रोथ है वो टूवर्ड्स ग्रेविटी होगी। टूवर्ड्स ग्रेविटी कह सकते हो, टूवर्ड्स सॉइल कह सकते हो। टूवर्ड्स सॉइल कौन ग्रो करता है? नीचे को कौन ग्रो करता है? रूट्स ग्रो करती है ना, तो वहां पे क्या होगा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और जो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है वो क्या होगा? अवे फ्रॉम ग्रेविटी।
अवे फ्रॉम ग्रेविटी, अवे मतलब कि ऊपर जाएगा, ग्रेविटी क्या नीचे को होती है ना, नीचे को ग्रेविटी होती है, तो टूवर्ड्स ग्रेविटी आपका हो गया पॉजिटिव, अवे फ्रॉम ग्रेविटी नेगेटिव हो गया, ठीक है। सो अवे फ्रॉम ग्रेविटी, ऊपर ऊपर को कौन ग्रो करता है, ऊपर को कौन ग्रो करता है, सॉयल नहीं रे, शूट, स्टेम ग्रो करती है, ठीक है। आपकी जो शूट है, आपकी जो स्टेम है, आपकी नहीं प्लांट्स की जो स्टेम है वो ऊपर को ग्रो करती है, तो वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है, और जो सॉयल सॉरी रूट्स है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है, ठीक है। सो इसकी फोटो देखते हैं। प्लांट है वो सीधा होता तो क्या होता, मतलब कि यहाँ पे आपका प्लांट है, सॉरी प्लांट ग्रीन कलर का होता है ना, ग्रीन कलर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा प्लांट बनाने की कोशिश करेंगे मगर बना तो नहीं पाएंगे, बिकॉज ये फ़ोन है, कॉपी तो नहीं है, कॉपी में तो आसान होता है, और हमारे पास पेंसिल भी नहीं है, तो पेंसिल से भी फ़ोन पे आसान हो जाता है, राइट। और येलो येलो सनफ्लावर का प्लांट बना देखते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम पोट बना लेते हैं, एक हमारा कौन सा कलर का बनाए, चलो पिंक कलर का बना लेते हैं। ओहो यहाँ पे पॉट कैन बी ऑफ एनी कलर, राइट। और हमारी यहाँ पे आपकी रह गई एक चीज़, रह गई आपकी रूट्स रह गई, पॉट के अंदर रूट्स को शो कर देते हैं। रूट्स आपकी इस तरफ को, नीचे को, ऐसे ऐसे ऐसे, अच्छी तो नहीं बनी, ओके। सो नॉर्मल सिचुएशन में जब आपका जो प्लांट है वो सीधा खड़ा है, जब आपका प्लांट सीधा खड़ा है तो ऐसा होगा ना। सो नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए, नीचे की तरफ जो है रूट्स जाएंगी, नीचे की तरफ रूट्स जाएंगी, सॉरी नीचे की तरफ रूट्स जाएंगी, और ऊपर की तरफ क्या होगी, स्टेम जाएगी। यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि ये नीचे की तरफ ग्रेविटी की तरफ जा रही है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये ऊपर की तरफ मतलब कि अवे फ्रॉम ग्रेविटी जा रही है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। इतना तो आपको पता है, मगर इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसमें जो आपका प्लांट है उसको ना ऐसे टेढ़ा टिल्ट करके रख देते हो, प्लांट को नहीं, पॉट को, प्लांट को हम टिल्ट करके नहीं रख सकते। प्लांट जो था वो पहले हमने पॉट में ग्रो किया हुआ था, उसके बाद हमने क्या किया, पॉट को टिल्ट करके रख दिया। सो टिल्ट करके रखने के बाद क्या हुआ, जो आपको देखा गया कुछ समय, कुछ दिनों बाद देखा गया कि जो आपकी स्टेम है उसकी ग्रोथ ना कुछ ऐसी होगी, और जो आपकी रूट्स है उनकी ग्रोथ कुछ ऐसी होगी। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि कहाँ पे पॉजिटिव जो ट्रोपिज्म है, जो ग्रोथ है रूट्स की वो टूवर्ड्स ग्रेविटी हो रही है, राइट। तो यहाँ पे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होगा, और जो स्टेम की शूट की ग्रोथ है वो अवे फ्रॉम ग्रेविटी हो रही है, वो यहाँ पे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होगा। बहुत आसान था। सो आगे चलते हैं की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो ट्रॉपिक मूवमेंट है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, ओके। सो जो हाइड्रोट्रॉपिज्म होगा वो मतलब कि मूवमेंट इन प्लांट्स इन टर्म्स ऑफ वाटर, राइट। मतलब कि वाटर के टर्म्स में, वाटर की तरफ या वाटर से दूर, ये इन टर्म्स ऑफ वाटर हो गया, ठीक है। जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट नहीं ग्रोथ होती है एक्चुअल में, वैसे मूवमेंट भी होती है, मतलब कि वो मूवमेंट उस तरफ को शो करते हैं और उस तरफ को उनकी ग्रोथ होने लग जाती है, ठीक है। इसको हम कह देते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है, जो वाटर के टर्म्स में हो। सो ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। पॉजिटिव आपका रूट्स में होगा, जो मतलब कि आप कमल का फूल देख ही सकते हो, कमल का फूल का एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। वो क्या होता है, उसकी जो रूट्स है वो नीचे को होती है ना, तालाब में होती है, कीचड़ में होती है, कीचड़ में वाटर तो प्रेजेंट ही होता है, ठीक है, उस तरफ होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है। और जो आपकी शूट होती है, फूल होता है, वो ऊपर को खिला होता है, ऊपर को खिला होता है, पानी के अंदर थोड़ी खिला होता है, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो होता है। तो इसकी भी हम इमेज देख सकते हैं, जहाँ पे ना एक एक्सपेरिमेंट करके ये किया गया, ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ को शो किया गया। सो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, अगर नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल मतलब कि सीधा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि सिंपल सॉयल है, नीचे सॉयल है, ऊपर एयर है, तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे सीधी जो रूट्स की ग्रोथ हो रही है और सीधी ही स्टेम की ग्रोथ हो रही है।
मगर यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट शो किया गया। ये आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक सॉरी यहाँ पे आपने ना एक पॉट लिया कह सकते हो, या एक बहुत बड़ा सा ऐसे बीकर लिया, मतलब कि कंटेनर लिया एक तरह के, ऐसे आप कह सकते हो। उसके बाद आपने ना यहाँ पे प्लांट ग्रो किया, कुछ दिन पहले यहाँ पे प्लांट ग्रो किया, ठीक है। वो ग्रो हो गया, यहाँ पे नीचे को रूट्स थी, ऊपर को स्टेम थी, ठीक है, ठीक है। ऊपर को स्टेम थी, नीचे को रूट्स की ग्रोथ थी। उसके बाद यहाँ से आपने मिट्टी जो माटी है, सोयल है, उसको खोदा और यहाँ पे एक पॉट रख दिया। पॉट क्या होता है, जो मिट्टी का बना हुआ पॉट था वो रखा, वो पोरस होता है, वहां से जो आपका वाटर है वो बाहर जा सकता है ना थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे आपका प्लांट था, तो वो क्या करेगा, इस तरफ को रूट्स की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप इमेज में क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे इस तरफ को वाटर है, ठीक है, इस तरफ को वाटर है, तो जो रूट्स है वो इस तरफ को बेंड हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो हो रहा है रूट्स में, और यहाँ पे नेगेटिव, ये अवे फ्रॉम रूट्स जा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट ट्रोपिज्म टॉपिक मूवमेंट देखते हैं, दैट इज थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो मीन्स टच, ओके, टच। सो यहाँ पे थिग्मोट्रोपिज्म मैंने पॉजिटिव नेगेटिव, आई थिंक मैंने लिखा नहीं, सॉरी, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से मैंने लिखा, मेरे को लिखना चाहिए था, ओके सॉरी। थिग्मो मीन्स टच और थिग्मोट्रोपिज्म मीन्स मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ टच, ओके। सो यहाँ पे पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमने लिखा क्या है, तो उसके बाद मैं पॉजिटिव नेगेटिव की तरह से बता देती हूँ, ठीक है। The part of tendril away from the object grows more rapidly as compared to the part near the object. This causes circulating of tendril around the object. हाँ, मैंने लिखा ना मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ टच, ये तो लिखा है, ये थोड़ा सा मैंने अलग लिखा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं थ्रू इमेज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी इमेज है, ये ना एक सपोर्ट है, ये एक टेंड्रिल है, ये एक टेंड्रिल है और ये एक सपोर्ट है। और जो आपका सपोर्ट में जो सपोर्ट के कांटेक्ट में क्या है, कोई भी मतलब कि कोई भी डंडा कह सकते हो, कुछ भी है, ठीक है। जो प्लांट सपोर्ट के कांटेक्ट में आ जाते हैं ना, वो उसके इर्द गिर्द ऐसे सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म शो करता है वो, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द ग्रो करना शुरू कर देता है, ठीक है। मगर जो अवे फ्रॉम टेंड्रिल होता है वो उससे अवे ही ग्रो करेगा, ओके। सो यहाँ पे एक चीज होती है कि जो आपका सपोर्ट के कांटेक्ट में है जो पार्ट, उसकी ग्रोथ क्या होती है, स्लो होती है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन, चलो ऑक्सीजन के बारे में बात में पढ़ेंगे, उसकी ग्रोथ क्या होती है, स्लो होती है एज कम्पेयर टू द पार्ट अवे फ्रॉम टेंड्रिल। ये बहुत रैपिडली ग्रो करता है, ग्रो करता जाता है, ग्रो करता जाता है, बड़ा हो जाता है, और ये धीरे धीरे ग्रो करता है। इसीलिए क्या है, ये इसके इर्द गिर्द ऐसे सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। तो ये सिंपल है, इसके आप रियल इमेज देख सकते हो, ये रियल इमेज है, यहाँ पे देखिए, ये मतलब कि वो तो एक एनिमेशन सा था, यहाँ पे ये जो प्लांट था, जो टेंड्रिल्स का तो वहाँ पे एक ऐसे रिंग्स बन गई जो सपोर्ट के कांटेक्ट में आए, ओके। सो आगे देखते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले मैंने समझाया नहीं था, अब समझने की कोशिश करते हैं। दिस पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्रोज मोर रैपिडली एज कम्पेयर टू द, मैंने बता ही दिया कि जो टेंड्रिल का पार्ट ऑब्जेक्ट या सपोर्ट से अवे होता है ना, दूर होता है, वो जल्दी ग्रो करना शुरू कर देता है, और जो नज़दीक होता है वो क्या करता है, धीरे ग्रो करता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो क्या है, टेंड्रिल क्या है, सर्कुलेट करता है ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द, ऐसे सर्कुलेट करने शुरू कर देता है टेंड्रिल, ओके। सो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव देख लेते हैं। पॉजिटिव ग्रोथ होगी जो टच में है, जो आपके ऑब्जेक्ट के टच में है, इन टच विद सपोर्ट कह सकते हो या ऑब्जेक्ट कह सकते हो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट। और ये नेगेटिव कहाँ पे होगी, नेगेटिव होगी अवे फ्रॉम
ऑब्जेक्ट। जो पार्ट अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट है उसमें क्या होगी, नेगेटिव होगी, और जो इन टच विद ऑब्जेक्ट है उसमें क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कीमोट्रोपिज्म। यहाँ पे ना इस पार्ट को क्या कर देना, इग्नोर कर देना। ये आगे हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में करने वाले हैं। ये मैंने ना वहाँ पे लिखा नहीं था उस वाले नोट्स में जो मैंने कॉपी पे बनाए थे, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट को मैं इग्नोर कर देना, बाकी हम बढ़ते हैं। रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टूवर्ड्स वेरियस केमिकल्स। जो प्लांट्स हैं वेरियस केमिकल्स के टूवर्ड्स जो रिस्पॉन्स देते हैं उसको हम कीमोट्रोपिज्म बता देते हैं, या मूवमेंट इन प्लांट्स इन टर्म्स ऑफ केमिकल्स, दैट इज कीमोट्रोपिज्म। कीमो से आपके मन में क्या आता है, केमिकल्स। ऑलराइट, फिर से लिखते हैं कीमो से केमिस्ट्री, केमिकल्स या कीमो से केमिकल्स, कैम से केमिस्ट्री होता है। ठीक है, कीमो से केमिकल्स। सो जो मूवमेंट इन प्लांट्स इन टर्म्स ऑफ केमिकल्स वो कीमोट्रोपिज्म हो जाएगा। ये है एग्जांपल इसका है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है, अभी हम देखते हैं ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता क्या है। तो पहले इमेज से समझते हैं, उसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे। सो इस इमेज को गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक ओवरी की इमेज है। इट इज द इमेज ऑफ ओवरी ऑफ प्लांट, राइट, प्लांट ओवरी। ठीक है, ये एक प्लांट ओवरी की इमेज है। यहाँ पे ये क्या है, ये आपका है ओव्यूल, ये आपका है ओव्यूल। ओव्यूल क्या होता है, जहाँ पे आपका एगो होता है। ठीक है, जहाँ पे एगो होता है जो कि क्या है, फीमेल जर्म सेल। जो फीमेल जर्म सेल है वो ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इतना बेसिक से समझ आ गया। और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये है आपका स्टिग्मा, और ये लंबी सी क्या है, ये है आपकी पॉलन ट्यूब, और और ये है आपका यहाँ पे पॉलन ग्रेन। ठीक है, और क्या रह गया, बस यही बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए इसको समझने के लिए। और पॉलन ग्रेन क्या होता है, मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल। सो फिर से अभी मैं एक एक पार्ट को लेबल करूंगी और वो बताऊंगी कि क्या होता है। सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं, पॉलन ग्रेन से। ये आपका पॉलन ग्रेन है, ये होता क्या है, ये मेल जर्म सेल्स होता है, मेल जर्म सेल। मैंने बताया था अभी। चलो फिर से हम डिस्कस करते हैं मेल जर्म सेल। ये क्या होता है, ये फीमेल जर्म सेल्स के साथ क्या करेगा, फीमेल जर्म सेल के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा, और एक प्लांट, एक आपका बनेगा। ये क्या है, फ्लावर का पार्ट है। यहाँ पे ऐसे फ्लावर होता है, ठीक है, उसमें सब कुछ होता है। ठीक है, फ्लावर का पार्ट है। उसके बाद फ्लावर से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। ठीक है, जब मेल जर्म सेल फीमेल जर्म सेल के साथ फ्यूज करेगा तब फ्लावर से फ्रूट बन जाएगा। मेल जर्म सेल है, सो इसका काम क्या होगा, फ्यूजन विथ फीमेल जर्म सेल। ओके, ये इसका मेन मोटिव है कि इसको फीमेल जर्म सेल के साथ फ्यूजन करना है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे एग है आपका, ठीक है, पोलर न्यूक्लिय। ठीक है, ये है आपका एग है, और जो स्पर्म न्यूक्लिय है वो आपका पॉलन ग्रेन का जो आ गया। ठीक है, जो वो बात का प्रोसेस है, पहले हम लेबलिंग देखते हैं। ठीक है, ये है आपका सॉरी इट इज एग। ओके, इसको हम कहते हैं फीमेल जर्म। जो पोलन ग्रेन है वो प्लांट्स में है, प्लांट्स में मेल जर्म सेल है, और पोलन ग्रेन ह्यूमंस में मेल जर्म सेल नहीं है। ओके, सो ये क्या है, फीमेल जर्म सेल है। इसका काम है फ्यूज विथ
दोनों का मोटिव एक ही है कि हमको एक दूसरे से मिलना है, मुलाकात करनी है, एक नए बच्चे को जन्म देना है, फ्रूट को जन्म देना है, फ्रूट विद मेल जर्म सेल। और इसी फ्यूजन को करने के लिए जो आपका फीमेल जर्म सेल है वो कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है, ठीक है, वो कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है। और यहाँ पे देखिए जो फीमेल जर्म सेल है वो कुछ केमिकल्स को सीक्रेट करेगा, और जिस कारण जो आपका पॉलन ग्रेन है वो इसके टूवर्ड्स जाए, और वो जाना भी चाहता है तो वो कुछ संकेत मिल जाता है कि मेरे को इस तरफ को जाना है, राइट। तो फिर क्या है, जो पोलन ग्रेन है वो क्या है, स्टिग्मा पर आकर गिरा। स्टिग्मा क्या होता है, एक स्टिकी पार्ट होता है, स्टिकी पार्ट ऑफ प्लांट होता है, ठीक है, जहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है वो आकर गिर जाता है, स्टिक हो जाता है। उसके बाद वो क्या है, पॉलन ग्रेन से ऐसे ना पॉलन ट्यूब निकलेगी लंबी सी, और पॉलन ग्रेन है उसमें उसके अंदर क्या है, मेल गमीट होता है, ठीक है, मेल जर्म सेल होता है, और पॉलन ट्यूब की मदद से वो थोड़े थोड़े यहाँ पे तक पहुंच जाएगा, ठीक है, फीमेल जर्म सेल तक पहुंच जाएगा। और जब फीमेल जर्म सेल के बाद तक पहुंच गया तो वो रिप्रोडक्शन का पार्ट है आगे। और यहाँ पे हमने मेन क्या समझना था कि जो पॉलन ट्यूब है वो टूवर्ड्स केमिकल्स ग्रो होगी, ग्रोथ टूवर्ड्स केमिकल्स होगी, ठीक है, ग्रोथ टूवर्ड्स केमिकल्स हुई, तो वो क्या हुआ आपका पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, राइट। सो ये सिंपल सा एग्जांपल था इसका, ठीक है। पॉलन पिस्टिल पॉलन तो आपको पॉलन ग्रेन से पॉलन, ठीक है, मेल पार्ट हो गया। पिस्टिल क्या है, फीमेल पार्ट को पिस्टिल कहते हैं प्लांट्स के फ्लावर्स में फीमेल पार्ट को, ठीक है। जो पॉलन और पिस्टिल की इंट्रैक्शन होती है वो कीमोट्रोपिज्म का एक एग्जांपल है, ओके। और जो ग्रोथ है वो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ है वो टुवर्ड्स ओव्यूल होती है, ठीक है, टुवर्ड्स ओव्यूल होती है। सो पॉजिटिव ग्रोथ टुवर्ड्स केमिकल्स, ठीक है, पॉजिटिव ग्रोथ क्या होगी, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म क्या होता है, टुवर्ड्स केमिकल्स। जो ओवरी है वो कुछ केमिकल्स को सीक्रेट करती है जो पॉलन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म, सो ये पार्ट भी सेक्शन भी अलग है, नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, यहाँ पे सिंपल सा आपको कुछ बस ऐसे ही बताने की कोशिश की गई है कि नेगेटिव में क्या हो सकता है कि जो कुछ प्लांट्स हैं, नेगेटिव मतलब कि अवे फ्रॉम केमिकल्स होगा, कुछ प्लांट्स हैं वो कुछ ऐसे केमिकल्स को सीक्रेट करते हैं जो उनसे इंसेक्ट्स को दूर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है कि इंसेक्ट्स को इसमें क्या जहर है, अगर वो उसमें गिरेंगे उसकी तरफ जाएंगे तो वो मर जाएंगे, अगर नहीं पता जाने में गिर गए तो वो मर जाएंगे, राइट। तो वो नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म का एग्जांपल तो नहीं, वैसे नेगेटिव इन द अवे फ्रॉम केमिकल्स का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। ग्रोथ नहीं हुई यहाँ पे, तो इसलिए कीमोट्रोपिज्म का एग्जांपल नहीं है, ठीक है। तो प्लांट कोऑर्डिनेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो सॉरी मैंने कह दिया था कि हम प्लांट कोऑर्डिनेशन इसी वीडियो में पढ़ेंगे, प्लांट हॉर्मोन्स ओके। कि ट्रोपिज्म हमने देख ली, ट्रॉपिक मूवमेंट्स हमने देख ली, तो इस वीडियो में इतना ही। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो से हेल्प ले सके, ठीक है। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी आपको कहना है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहना, कमेंट सेक्शन आपके लिए बनाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल नाउ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।